नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो फाइनली आज शुरुआत हो रही है ललकार सीरीज की। और कौन से चैप्टर से शुरू कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो कि हाई वेटेज वाला चैप्टर है। सबसे पहले तो बेटा ललकार सीरीज के बारे में जान लो। आप लोगों को इसमें मैं जो चैप्टर वाइज सवाल कराऊंगा वो एक होलसम सवाल होंगे। 360 डिग्री सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे बेटा, आपके केस बेस्ड भी होंगे, असर्शन रीजन भी होंगे, और जो आपके नॉर्मल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो भी कवर होंगे। जैसे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में अराउंड 40 सवाल हम लोग करने वाले हैं इस लेक्चर में। आप लोगों को बेटा सिर्फ दो चीजें करनी है। मेरी ललकार सीरीज को चैप्टर वाइज एंड टू एंड देख लेना, जितने क्वेश्चन कराऊंगा उतने कर लेना। इसके साथ साथ जो मैं आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूं, जो क्वेश्चन बैंक है गगन सर का सुपर 500 सिलेक्टेड क्वेश्चंस का, बस आप लोग अगर ये दोनों चीजें कर लेते हो ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, आप 80 ऑन 80 स्कोर करोगे। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा एग्जाम में जो आपको अनकंफर्टेबल फील करा दे। हर सवाल को देख के आपको अच्छी फीलिंग आएगी, फेमिलियर फीलिंग आएगी, और आपको लगेगा कि हाँ मैं इस सवाल को बना सकता हूं। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 20-22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद आपको एक्सर्शन रीजन भी देखने को मिलेगा, आपको केस बेस्ड भी देखने को मिलेगा, और आपके नॉर्मल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। The function this is discontinuous at only one point, discontinuous at exactly 2 points, discontinuity at exactly 3 points। तो बेटा अगर हम लोग फंक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो देखो कैसा दिख रहा है ये बेटा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब। अब कुछ बच्चे यहां पे गलती क्या करेंगे वो समझ लो। वो यहां से x कॉमन लेंगे और 4 माइनस एक्स स्क्वायर से 4 माइनस एक्स स्क्वायर काट देंगे। आपका फंक्शन कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। और आप बोलोगे सर अब x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल गलत है बेटा ये। आप फंक्शन कैसे चेंज कर दे रहे हो भाई? आप ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर को 4 माइनस एक्स स्क्वायर से काट के फंक्शन ही चेंज कर दे रहे हो। गलती मत करना ये। तो तुमको यहां पे डिनोमिनेटर देखना है भाई, कहां कहां पे तुम्हारा डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 बन रहा है। वो सारे के सारे तुम्हारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे। तो यहां पे बेटा अगर तुम x कॉमन लोगे तो अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो डिनोमिनेटर कुछ ऐसा दिखेगा, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। तो बेटा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2। इन तीनों जगह पे डिसकंटिन्यूटी दिखने वाली है। हेंस द करेक्ट आंसर इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। समझ आया? गलती जो करते हैं बच्चे, जो आपको नहीं करनी है, वो भी मैंने समझा दी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं, आपको किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फंक्शन दिया हुआ है, डिफाइन किया हो गया है, और बोला गया है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू π/2। तो बेटा m और n में रिलेशन बताना है। आपको पता है अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो बेटा हम लोग क्या बोलते हैं कि यार लिमिटिंग वैल्यू जो होगी इस पॉइंट पे किसके बराबर होगी? फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी एट दिस पॉइंट। तो अब हमको दिख रहा है यार π/2 से छोटी वैल्यूज डालूंगा तो ऐसे दिख रहा है फंक्शन, π/2 से बड़ी वैल्यूज डालूंगा तो ऐसे दिख रहा है फंक्शन। मतलब हम लोगों को कुछ नहीं करना बेटा, लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के इक्वेट कर देनी है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो बेटा हमको यहीं से पता चल जाएगी। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी दोस्त, तो आप लोग बोलोगे सर ये होगी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ mx प्लस 1 एज x टेंड्स टू π/2 माइनस। ठीक है। अब आपको पता है कि आप यहां पे π/2 जब अप्रोच कराएंगे इसको तो आपको क्या मिलेगा बेटा, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मेरे को इसको स्टेप वाइज करने की जरूरत नहीं है, मेरे को आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंचना है। तो अब आप यहां पे π/2 डाल देंगे तो आपको क्या मिलेगा, m टाइम्स π/2 प्लस 1। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं बेटा, तो राइट हैंड लिमिट किसके बराबर हो जाएगी? सीधा यहां पे बेटा x को π/2 अप्रोच कराओ तो sin x 1 को अप्रोच करेगा, तो ये 1 प्लस n को अप्रोच करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उतना टाइम नहीं लगाना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n। अब आपको पता है कि अगर कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है उसने π/2 पे, तो भाई इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दीज टू शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। यही होती है कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो बेटा एक एक को लेके उड़ जाएगा, आंसर क्या आएगा, n इज इक्वल टू m π/2। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए क्या कह रहा है सवाल, y इज इक्वल टू a e टू द पावर 5x प्लस b e टू द पावर -5x
देन आपको सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताना है, यानी कि d2y/dx2 बताना है बेटा। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलो एक काम करते हैं भाई, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको क्या मिलेगा, y डैश मिल जाएगा बेटा आपको 5a e⁵ ठीक है, फिर ये -5 आगे आ जाएगा -5b e⁻⁻5x। चलो एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, जो उसने हमको निकालने को बोला है। तो ऑब्वियस सी बात है दोबारा से आगे आएगा, तो 25a e⁵ और फिर ये -5 इंटू -5 होगा बेटा प्लस 25b e⁻⁻5x। इस 25 को बाहर निकालोगे तो बेटा देखो y ही दिखने लगेगा तुमको, बोलो हाँ या ना। अगर तुम इस 25 को बाहर निकाल लेते हो तो तुमको a e⁵ प्लस b e⁻⁻5x मिलेगा, जो कि y के बराबर है। यानी कि यहां से हमको दिख रहा है y डबल डैश किसके बराबर है, 25 टाइम्स y के बराबर है। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऐसे सवाल आएंगे बेटा, ठीक है। चलो अगला सवाल आप लोगों के सामने है, क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू दिस देन d2y/dx2 बताना है अगेन। तो बेटा बहुत ही सिंपल सा सवाल है, यहां पर हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, log a/b। log a/b किसके बराबर होता है बेटा, log a माइनस log b, ठीक है। तो चलो, तो y कैसा दिखने लगेगा आपका, y कुछ आपका ऐसा दिखने लगेगा, log x स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो अब यहां पर x के ऊपर जो है वो आगे आ जाता है, ये log की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 log x और फिर माइनस log e स्क्वायर, माइनस log e स्क्वायर। तो e स्क्वायर के ऊपर जो ये e के ऊपर जो 2 है ये भी आगे आ जाएगा, तो -2 log e, और log e क्या हो जाता है बेटा 1, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। कहानी क्लियर। अब बेटा अपने को कुछ नहीं करना, अब अपने को डिफरेंशिएट करना चालू करना है। तो y डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2/x, ठीक है, वो खत्म। और फिर y डबल डैश क्या हो जाएगा बेटा 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। तो ये हो जाएगा -2/x²। तो ये आपका आंसर आएगा, कहां दिया हुआ है बेटा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, दैट इज करेक्ट। और देखो 2020 में सवाल आ चुका है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन बेटा आप लोगों के सामने है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, आपसे पूछा है कॉन्टिन्यूटी के ऊपर कमेंट करो और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर कमेंट करो एट x इज इक्वल टू 0। जब भी ऐसा सवाल आया यार, अगर आपकी ग्राफिकल नॉलेज अच्छी है तो ग्राफ से ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। नहीं तो फिर आपको यार जो आप करते हो ना कि चेक करोगे कि यार x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, वो सब कार्यक्रम करना पड़ेगा। उससे बेटर है अगर आपको ग्राफिकल नॉलेज आपकी ठीक ठाक है, डायरेक्टली आप इन सवालों को ग्राफ से बनाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है। तो a⁻mod x का ग्राफ कैसे दिखेगा बेटा, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपने वन शॉट में पढ़ाया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बहुत अच्छे से। तो अगर तुमको ये थोड़ा बहुत ग्राफ को लेके कंफ्यूजन रहती है, ग्राफ में उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस तुमको नहीं आता है, तो एक बार ही तुम लोग मेरा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का वन शॉट लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है। तो अब बेटा देखो, जो ये फंक्शन है ये कैसे दिखेगा, ये e⁻⁻x की तरह दिखेगा इफ x इज लेस देन 0, और ये e⁻x की तरह दिखेगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो e⁻−x और e⁻x का ग्राफ कैसे होता है एक बार देख लेना, अलग अलग ड्रॉ करते हैं फिर इनको मर्ज कर देंगे, ठीक है। e⁻x का जो ग्राफ होता है ना वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है, और e⁻−x का जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है बच्चों। अब आप खुद सोचो कि x लेस देन 0 में आपको e⁻−x चाहिए और x ग्रेटर देन 0 वाले केस में आपको e⁻x चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि बेटा इन दोनों ग्राफ्स को आप लोगों को करना है क्या, कंबाइन, तो x लेस देन 0 में क्या लेना है अपने को, e⁻−x, मतलब ये वाला पार्ट उठाऊंगा, उसके आगे वाला डिलीट मार दूंगा, ऐसे है, और फिर यहां पे शार्पनेस है और ऐसे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पे बेटा एक ना शार्प टर्न है। शार्प टर्न का मतलब क्या, कि वहां पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है ग्राफ, है ना, कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पर भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल यही हमारा उत्तर हो जाएगा इसका, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पर मैं आपको ग्राफ दोबारा से बना के दिखा देता हूं। आपको अभी ये लग रहा होगा कि नहीं सर यहाँ पे टर्न तो है ही नहीं, शार्प टर्न तो है ही नहीं, स्मूथ टर्न है,
तो ऐसा नहीं है बेटा, जब आप इसको एक्चुअली ऐसे ड्रॉ करोगे ना, ऐसे, तो ऐसे यहां पे शार्प टर्न आ जाएगा। ठीक है, चल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगेन देखो बेटा, सिमिलर टाइप का सवाल है, ऐसा सवाल हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। यहां पर सिमिलर टाइप का सवाल है। क्या कह रहा है सवाल में, आपको y दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो बेटा अगेन आप यहां पे log a बाई बी की प्रॉपर्टी लगा लो, तो आपका y किसके बराबर हो जाएगा, log a यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब आपको कुछ नहीं करना है यार, फटाफट से डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x, ध्यान रखना। और फिर यहां पर हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो देखो -2x कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में, ले लो। अंदर क्या बचेगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक काम करो, नीचे क्या बन जाएगा तुम्हारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 बनने वाला है इन शॉर्ट। ठीक है, चाहे ए माइनस बी ए प्लस बी देख लो, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देख लो, कैसे भी देख लो यार, चीज सेम ही मिलेगी तुमको ये। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज उड़ गई, खत्म। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा यहां से, -4x अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। दिस इज माई dy बाई डी एक्स। कहां दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है ऑप्शन बी। चल बढ़ते हैं अगेन नेक्स्ट सवाल की तरफ। y इज इक्वल टू दिस, देन dy बाई डी एक्स आपको बताना है। तो बेटा देखो, ऐसा सवाल मैंने आपको अपने वन शॉट में भी करा रखा है, कुछ नहीं करना है यार, स्क्वायरिंग कर दो सबसे पहले। तो y स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, साइन x प्लस वाई। अब क्या करना है बेटा, अब दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अब यहां पर बेटा 2y, चेन रूल लगाएंगे, क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल इसका cos x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, जो कि 1 हो जाता है इसलिए वो लिखते नहीं है। ठीक है, प्लस dy बाई डी एक्स। आई होप अब आपको चेन रूल में कंफ्यूजन नहीं होती होगी। ठीक है, तो अब अपने को भाई dy बाई डी एक्स यहां पे ले आना है, कॉमन ले लेंगे। तो यहां पे 2y है और वहां पर -1 आया होगा ना यहाँ इस साइड पे, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x। तो आपका dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, cos x बटा 2y माइनस 1। दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू टी क्यूब, देन d2y बाई डी एक्स टू। बेटा इसमें एक गलती करते हैं बच्चे, जो आप लोगों को बहुत आराम से समझनी है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, dx बाई dt निकाल लो, है ना, सबको मेथड पता है कि अपन लोग क्या करेंगे, dx बाई dt निकाल लेंगे, dy बाई dt निकाल लेंगे। dx बाई dt क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को पता है टी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2t, और dy बाई dt क्या हो जाएगा, टी क्यूब दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा बेटा 3t स्क्वायर। अब लोग क्या करते हैं, यहां पर इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, दिस बटा दिस कर देंगे और उसको आंसर मान लेंगे। देखो अगर तुम यहां पे इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हो तो तुमको ये मिलेगा, बोलो आया ना, और इसको तुम दोबारा से डिफरेंशिएट करते हो तो तुमको ये मिलेगा d2y बाई dt2। जब तुम इसको डिवाइडेड बाय ये, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस रखोगे तो तुमको मिलेगा क्या, देखो d2y बाय d2x इज नॉट एज सेम एज दिस। तो ये गलती मत करना बेटा। तो तुम यहां पे क्या करोगे, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको सबसे पहले यहां पे dy बाय dx निकाल लेना है, फिर उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहां पर अपन dy बाय dx निकाल लेते हैं। तो dy बाय dx क्या आ जाएगा, दिस बटा दिस, तो ये हो जाएगा अपना 3/2 टाइम्स t। क्लियर कहानी। अब अपने को यहां पे दोबारा से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब तुम लोगों को क्या मिलेगा बेटा, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 3/2 को बोलो बेटा साइड आ जा, और अब t को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को dt बाई dx मिलेगा।
और अब तुम बोलोगे सर ये चीज कहां से आ गई, तो बेटा देखो dx बाय dt पता है, तो क्या dt बाय dx नहीं पता, किसके बराबर हो जाएगा 1/2t। तो इसकी जगह तुमको क्या डालना है 1/2t। तो देखो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 1/2t, यानी कि 3/4t मेरा आंसर आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। भाई रात में 11 बजे तुम लोगों के लिए वाला सेशन मैं शूट कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर पसंद आए तो बेटा लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। तुम्हारे सर एकदम अब मोड में आ चुके हैं, अपने पुराने वाले रॉकी भाई वाले बाल वाल देख रहे होगे तुम। अब क्या सवाल है बेटा, एजर्शन क्या कह रहा है, देखो ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो बॉक्स ऑफ एक्स इसको बोलते हैं, बॉक्स ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। और रीजनिंग में क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो आपको बेटा जब आपने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा होगा तो आपने रिलेशन पढ़ा होगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, समझ रहे हो। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो वहां पर कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है डिफरेंशिएबिलिटी के बिना, समझ रहे हो। डिफरेंशिएबिलिटी आपको गारंटी देती है कि कॉन्टिन्यूटी भी होगी होगी, ठीक है। तो अब यहां पर उसने बोला है कि ये चीज एजर्शन में जो आपको दिख रही है एकदम सही स्टेटमेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2, एग्जैक्टली एकदम सही स्टेटमेंट है, आप लोगों को पता है। और रीजन में दिया हुआ है कि भाई वहां पे वो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो आप एकदम छाती ठोक के बोल सकते हो कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। अगर फंक्शन वहां पर कॉन्टिन्यूअस है तो हो सकता है वहां पे डिफरेंशिएबल हो सकता है कि डिफरेंशिएबल ना हो, दोनों चीजें पॉसिबल। और अगर तुम ये चाहते हो कि ये भी बता दो सर, तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है दैट मींस वो कॉन्टिन्यूअस भी पक्का होगा। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन तो हो सकता है कि वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है कि वो कॉन्टिन्यूअस ना हो, ठीक है। ये सारी के सारे जो भी पॉसिबिलिटीज बनती थी मैंने सारी की सारी तुम लोगों को बता दी है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो बेटा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट 1 दैट इज एजर्शन। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हुए, द डेरिवेटिव ऑफ, बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। सवाल को देख के घबराना मत, जो भी आपको मैंने सिखाया है बेसिक सिखाया है उसी को ही अप्लाई करेंगे अपन लोग। तो बेटा एक फंक्शन दिया हुआ है कुछ ऐसा जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, और हमको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यार समझो कि मान लेते हैं u इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस f ऑफ tan x, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं कि du बाय dx निकालो एक बारी, तो आप लोग बोलोगे सर ओके f डैश tan x, और फिर चेन रूल से ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। ऐसे ही मैं बोलता हूं जो ये g sec x टाइप का दिया हुआ है इसको कोई और फंक्शन v मान लो, ठीक है। v इज इक्वल टू जी ऑफ sec x। और अब अपन क्या करते हैं बेटा, dv बाय dx निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा g डैश sec x इंटू sec x tan x। बेटा अगर ये अपन ने u माना है, ये अपन ने v माना है, तो क्वेश्चन की ओरिजिनल डिमांड क्या थी, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। मतलब मुद्दे की कहानी क्या है, निकालना क्या है, du बाय dv। तो चीज वही है जो आप पैरामेट्रिक फॉर्म में करते हो ना, चीज वही है, बस देखने का नजरिया अलग। तो आपने इसको मान लिया u, du बाय dx निकाल लिया, इसको मान लिया v, dv बाय dx निकाल लिया। अब यहां से क्या आप du बाय dv जो कि ओरिजिनल आस्क है आपकी वो निकाल सकते हो, सर बहुत आसान से निकाल सकते हैं, बस दोनों को डिवाइड ही तो करना है। तो आपका du बाय dv किसके बराबर हो जाएगा, पेन चेंज कर लो, ये हो जाएगा बेटा आपका f डैश tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, और यहां पे देखो sec x tan x है, तो एक sec x को लेकर डूबेगा, और फिर sec x बाय tan x बचेगा। sec x यानी कि 1 बाय cos x, और tan x नीचे जो डिनोमिनेटर में है sin बाय cos, तो 1 बाय sin बचेगा, ठीक है। तो मैं उसको डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं cosec x,
और डिनोमिनेटर में यहां से sec x tan x सब खत्म कर चुका हूं मैं, क्या आएगा g डैश sec x। अब देखो आपको बोला क्या गया है, आपको एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 इसकी वैल्यू बतानी है और आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो चलो यहां पर x की वैल्यू जरा पाई बाय 4 डाल के देखते हैं कि क्या मिलेगा। tan पाई बाय 4 1 यानी कि f डैश 1 इंटू कॉसेक पाई बाय 4 यानी कि √2 डिवाइडेड बाय यहां पर है बेटा g डैश सेक पाई बाय 4 यानी कि ये हो जाएगा अपना g डैश √2। आपको f डैश 1 दिया हुआ है 2 के बराबर, g डैश √2 दिया हुआ है 4 के बराबर, तो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2 टाइम्स √2। तो आंसर क्या आएगा बेटा अपना 1/√2। दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत तसल्ली से मैंने एक्सप्लेन किया है क्योंकि बहुत से बच्चों के लिए वाला सवाल शायद नया होगा, तो ऐसे करना है अगर वो वाला सवाल आएगा तो। x इज इक्वल टू a साइन थीटा, y इज इक्वल टू b कॉस थीटा, तो बेटा d2y बाई dx2 बताना है। अगेन बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है, ऐसा सवाल हम ऑलरेडी बना भी चुके हैं। चलो फटाफट से कर देते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले dx बाय डी थीटा निकाल लेते हैं। किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा a कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, अब निकालते हैं अपन लोग dy बाय डी थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा -b साइन थीटा के बराबर। अब देखो अपने को निकालना क्या है, d2y बाय dx2। तो दोबारा वही गलती मत करना कि आपने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया और डिवाइड कर दिया, नहीं। आपको यहां पे पहले dy बाय dx निकालना है। ठीक है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये हो जाएगा बेटा -b बाय a इंटू टैन थीटा। अब आप यहां पे दोबारा डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा d2y बाय dx2 इज इक्वल टू -b बाय a। टैन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा। क्या इतना काफी है, नहीं बेटा, फिर इसके बाद आएगा d थीटा बाय dx, चेन रूल। अब ये d थीटा बाय dx कहां से लाएं सर, तो बेटा देखो यहां से तुम लोगों को d थीटा बाय dx मिलेगा, किसके बराबर आएगा 1/a cos थीटा। ठीक है, तो तुम्हारा d2y बाय dx2 y डबल डैश लिख रहा हूं इसको, किसके बराबर हो जाएगा -b बाय a इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/a, तो ये हो जाएगा बेटा नथिंग बट सेक थीटा बाय a, है ना। तो ये हो जाएगा -b बाय a स्क्वायर सेक क्यूब थीटा, जो कि हमको ऑप्शन डी में दिख रहा है। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ दोस्तों। y इज इक्वल टू ln x बाय x है, देन द वैल्यू ऑफ, बेटा बहुत ही ज्यादा रिपीटेड सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। हो सकता है कि सेम टू सेम एज इट इज सवाल आपको आपके बोर्ड एग्जाम में दिख जाए, आपके ही सेट में। तो क्या कह रहा है भाई सवाल, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करना है सबसे पहले तो y डैश अपना क्या हो जाएगा, u बाय v रूल लगाएंगे, x फिर हो जाएगा 1/x, फिर हो जाएगा -ln x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो ये उड़ गया, तो ये हो जाएगा बेटा अपना y डैश, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, 1 -ln x अपॉन x स्क्वायर। चलो एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां आएगा x स्क्वायर, अगेन u बाय v लगा रहा हूं बेटा, x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा अपना -1/x। ठीक है, और फिर यहां पर हो जाएगा अपने पास -1 -ln x इंटू 2x अपॉन x टू द पावर 4। क्लियर कहानी। अब यहां पर बेटा इससे ये जाएगा, ठीक है, और यहां पे जो भी चीजें हैं, अब देखो डालना क्या है, e डालना है बेटा, तो यहां पे ln e 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0, तो ये चीज तो 0 ही होने वाली है, तो भूल जाओ इसको। ठीक है, यहां पर क्या बचा है अपने पास, यहां पर बचा है -x बाय x की पावर 4 यानी कि -1 अपॉन x की पावर 3। तो अब e डाल दो बेटा, तो -1/e³ मेरा आंसर आएगा, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल तुम लोगों के सामने है बेटा। हाँ जी, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल में तुम लोगों को कुछ चीज सिखाऊंगा मैं, ध्यान से सुनना।
फंक्शन तुम लोगों को दिया हुआ है और बोला गया है कि इस कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक ही वैल्यू बतानी है और आपको यहां पे दिख रहा है कि फंक्शन ब्रेक करके कैसे दिया हुआ है। अब बेटा अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो पक्की बात है कि भाई जो लिमिटिंग वैल्यू होगी एज एक्स अप्रोचेस 0 दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो ये a है ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जो ये a है वो किसके बराबर होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस 0। अब आप बोलोगे सर लिमिटिंग वैल्यू, अब वहां पे फंक्शन में मैं ये यूज करूं या फिर ये यूज करूं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर ही होंगी ना। अगर बेटा कॉन्टिन्यूस है दैट मींस कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ही होंगी, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी एक यूज कर लो, जिसकी भी आपको लिमिट निकालनी आसान लग रही है आप उसको यूज करिए। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा मत उठा लेना कि इसको इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने लगे और भाई फंस गए, टाइम बर्बाद किया और फिर बाद में पता चला कि यार ये वाली चीज ज्यादा आसान थी। तो जोन सी चीज आपको पहले स्ट्राइक कर रही है उसको उठाओ, उसी से ही क्वेश्चन फोड़ो। ठीक है, जैसे मैं यहां पर दोनों के दोनों से निकाल के दिखाता हूं आपको, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस ही होगी, है ना, उसमें किसी का नुकसान नहीं है। तो एक काम करते हैं, चलो इस वाले को उठाते हैं और इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। अब बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो चलो एक काम करो, एक्स अप्रोचेस 0 माइनस और यहां पे लिख दो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा देखो यहां पर जो ये आपका फंक्शन है 1 माइनस कॉस 4x है, तो ये चीख चीख के कह रहा है कि यार 1 माइनस कॉस 2x टाइप का तूने कुछ देखा होगा, पक्की बात है। तो आप बोलोगे यस सर देखा है। 1 माइनस कॉस 2x होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर x के बराबर। तो 1 माइनस कॉस 4x किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2x के बराबर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखो यहाँ पे वैसे 0 माइनस का कोई सेंस नहीं है वैसे, है ना, आपको इसी की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है तो आप x को 0 अप्रोच करा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, अगर मतलब इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो भाई तुमको पता है आप क्या करते हो, तुम यहाँ पे x की जगह 0 माइनस h रख दोगे और फिर h को 0 अप्रोच करा दोगे। लेकिन यहाँ पर सिंपली तुम इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हो एज x अप्रोचेस 0। इसका मैं तुमको रीजनिंग बता चुका हूं। ठीक है, तो अब तुमको कुछ करना नहीं है बेटा, तुमको यहां पर एक टिपिकल स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिख रहा है, तुमने ये चीज पढ़ी होगी, कुछ ऐसा पढ़ा होगा तुमने, किसके बराबर होता है ये। तो यहां पर तुमको सबसे पहले तो इस टू को तुम लोग बाहर ले आओ। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू, और इसको देखो अब ऐसे लिखो साइन 2x इंटू साइन 2x। तुमको जो आगे दिखता है एंगल में वही डिनोमिनेटर में चाहिए होता है, तो 2x एक्स स्क्वायर तो मेरे पास था, ये 2 और 2 को मैंने जन्म दिया है, तो ये 4 को मैंने जन्म दिया है, तो ये 4 मेरे को न्यूमरेटर में भी डालना पड़ेगा। बोलो है ना। तो अब बेटा तुमको पता है कि ये 1 जाएगा, ये भी 1 जाएगा, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा यहां से 8। तो एक ही वैल्यू क्या आएगी बेटा 8। अब तुम बोलोगे चलो सर ये तो समझ आ गया, एक बार ये वाला भी समझा दो। तो बेटा इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है ना। तो चलो जब भी ऐसा कुछ दिखे तो तुमको पता है कि रैशनलाइजेशन यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग रैशनलाइज कर लेते हैं, मतलब जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है यहां पर न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √16 प्लस √x प्लस 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा आपका √x मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस √x प्लस 4। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यहां पर a स्क्वायर करूंगा तो ये मिलेगा बेटा 16 प्लस √x माइनस बी स्क्वायर, मतलब -4 का स्क्वायर यानी कि -16। तो देखो ये चीज गायब हो गई और यहां से ये भी गायब हो गया। ठीक है, काट सकते हो इसको, क्यों, क्योंकि x को एग्जैक्ट 0 नहीं डालना है, 0 अप्रोच कराना है, तो एक कटिंग अलाउड होती है। ठीक है, लिमिट्स में आपने सीखा होगा। चलो अब यहां पर बेटा x को 0 अप्रोच कराओ जरा, तो देखो ये चीज 4 आउटपुट देगी और यहां पे 4 खड़ा है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 4 + 4 8।
ठीक है, तो आप किसी का भी यूज कर सकते थे, किसी की भी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो यार एज एक्स अप्रोचेस जीरो। अब यहाँ पे मैं दोबारा तुमको बोल रहा हूँ, तुम कंफ्यूज मत होना कि सर ने यहाँ पे डायरेक्टली जीरो कैसे अप्रोच करा दिया, जीरो माइनस क्यों नहीं लिखा। चीज सेम ही आती, तुम जीरो माइनस करके भी देख लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मेरे को जल्दी फोड़ना है, मेरे को ऐसे स्टेप मार्किंग कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, अल्टीमेटली तुम यहाँ पे जीरो माइनस अप्रोच कराते, यानी कि एक्स को जीरो माइनस एच लिखते तो भी तुम्हारी सेम चीज आती। यहाँ पे तुम जीरो प्लस एच लिखते जो भी, तो भी सेम चीज आती। लॉजिक समझो ना, कॉन्सेप्ट समझो कि यार अल्टीमेटली जीरो की तरफ ही तो जा रहे हो। तो यहां पर जो भी लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो वैसे ही निकाल लो, और यहां पर जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी जीरो अप्रोच करके निकाल लो बस। ठीक है, चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अगला सवाल है, अगेन फॉर्मेशन देखते ही तुमको समझ आ गया कि सर रैशनलाइजेशन काम करेगा। एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू। अगर बेटा ये कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगेन सेम फंडा लगेगा कि जो लिमिटिंग वैल्यू होगी इस फंक्शन की एज एक्स अप्रोचेस जीरो, दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इनडायरेक्टली वो आपको लिमिट निकालने के लिए बोल रहा है इस फंक्शन की एज एक्स अप्रोचेस जीरो। तो बेटा देखो, अगेन मैं यहां पे डायरेक्टली ना रैशनलाइज करके लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय में एक्स इंटू, ठीक है, यहां पे रूट नहीं है। चलो अब बताओ न्यूमरेटर में क्या बचेगा, a माइनस बी ए प्लस बी है, तो बेटा ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स। अगेन मैंने यहां पे गलत लिखा है, इसको सही कर लो भाई, -4 हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा बेटा तुम्हारा, यहां पर आ गया तुम्हारे पास x टाइम्स अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2। इससे ये गया x से x गया, तो तुम्हारा अब जो भी आंसर आएगा वो कुछ नहीं आएगा, इसमें तुम फटाफट से x को जीरो अप्रोच करा दो, फटाफट से x को जीरो अप्रोच करा दो। तो डिनोमिनेटर में √4 यानी कि 2 + 2 4 बनेगा, तो 1/4 मेरा आंसर आएगा, सिलता करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, हो सकता है कि आपने ऐसा सवाल नहीं देखा हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं ललकार सीरीज में आपको चैप्टर वाइज जो भी सवाल करा रहा हूं वो सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ललकार सीरीज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लेते हैं, और जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जो क्वेश्चन बैंक है, सुपर 500 सिलेक्टेड क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन बैंक है चैप्टर वाइज, अगर आपने इन दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन में यूज कर लिया, आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, तो बेटा तुमको पता है कि यार तुमने जो यूवी रूल पढ़ा है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको जनरलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। और उसको यूज कैसे करते हैं बेटा, यूवी रूल को जनरलाइज करके यूज कैसे करते हैं, सिमिलर तरीके से करते हैं। पहले जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको उठाओ, बाकी सबको सेम लिख दो। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहां पर सेम लिखी जाएंगी। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, फिर प्लस सेकेंड वाले को उठा के डिफरेंशिएट करना है, बाकी सारी चीजें सेम लिखी जाएंगी। तो 1 + x, 1 + x की पावर 4, 1 + x की पावर 2 है। और डिफरेंशिएट किसको करना है इस बार, सेकंड वाले को, जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। अब ध्यान से देखना, आपको dy/dx निकालना है एट x = 0। तो जब तुम इसमें x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये 1 1 1 1 1 मतलब सबके सब 1 हो जाएंगे, तो 1 आउटपुट मिलेगा। लेकिन यहां पर या फिर इसके आगे के जो तुम्हारे डिफरेंशियल्स होंगे सारे के सारे में ना ये x आगे चिपक रहा होगा। जैसे 2x है, नेक्स्ट वाली करोगे बेटा तो क्या आएगा, 4x³ आएगा। तो x हमेशा रहेगा, और x को 0 करोगे तो ये सारी चीजें 0 होती चली जाएंगी। तो इसके बाद वाली सारी की सारी टर्म्स बेटा 0 है। तो मतलब तुम्हारा आंसर क्या होगा, 1 के बराबर, जो कि यहां से आएगा, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं आगे। द फंक्शन दिस R2R गिवन बाय f of x इज इक्वल टू दिस इज कॉन्टिन्यूअस। अगेन बेटा मैंने बोला है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा सवाल आए जहां पे तुमको बोल नहीं रहा है, चेक करने को नहीं बोल रहा है, या फिर प्रॉपर तुमसे स्टेप्स में लिखने को नहीं बोल रहा है, तो वहां पे यार ग्राफ यूज कर लो, सबसे बढ़िया रहता है।
तो यहां पर तुमको पता है, और वैसे भी यार देखो मॉड फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूटी पे तो तुमको यार बिल्कुल भी शक होना ही नहीं चाहिए, मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो भाई ये कॉन्टिन्यूस तो है ही। अब आती है डिफरेंशिएबिलिटी की बारी। तो तुमको पता है कि मॉड एक्स ऐसा दिखता है, मॉड एक्स कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब यहीं से ही देखो कैसे मैं मॉड ऑफ x माइनस 1 तक पहुंचूंगा, तुम लोगों को ऑलरेडी ये पता है। तो यहां पे देखो x इज इक्वल टू 1, तो यहां पे जो 0 पे चोंच बन रही थी अब वो x इज इक्वल टू 1 पे चोंच बनेगी। तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा यहां पर, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे चलेगी इसकी चोंच। अब कुछ नहीं करना बेटा, जब भी माइनस साइन लग जाए आगे तुम उसका बस मुंह चेंज कर दिया करो, उसका रुख चेंज कर दिया करो बस। तो यही वाली चीज बेटा कैसे चली जाएगी, कुछ ऐसे चली जाएगी। तो बेटा एक बात बताओ, कुछ भी करने से, शिफ्टिंग से, मुंह चेंज करने से, तो जो मॉडुलस की प्रॉपर्टी थी कि ये चोंच रहती है, ये शार्प टर्न रहता है, ये तो चेंज नहीं हुआ ना। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, बताओ। x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। चलिए भाई, हाँ जी, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। The value of k for which this function given by this is continuous at x is equal to 0 is, अगर इसको कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस है और मेरे को k की वैल्यू पूछी है, तो भाई मेरे को पता है कि फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 k दी हुई है, मतलब कुछ ऐसा मेरे को दिख रहा है, k शुड बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ साइन 1 बाय x एज x अप्रोचेस 0, ठीक है। अब यहां पे ना ध्यान से समझना मेरी बात को। वैसे अगर तुमने ऑलरेडी इस टाइप का सवाल किया है तो तुमको पता होना चाहिए कि साइन 1 बाय एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यहां पर बेटा k की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, आंसर डी आएगा। अगर डायरेक्टली पता है तो यूं हो जाएगा। तो अब इसका बेटा लॉजिक समझने की कोशिश करना। देखो, अगर तुम यहां पर 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू डालते हो, मतलब इमेजिन करो यहां पर कुछ ऐसा है, साइन 1 बाय 0 माइनस एच, यानी कि माइनस एच टाइप का, ठीक है, वेयर एच इज वेरी क्लोज टू 0, तो तुमको पता है ये माइनस साइन 1 बाय एच हो जाएगा। और अगर तुम इसमें 0 प्लस एच टाइप का कुछ डालते हो तो ये साइन 1 बाय एच हो जाएगा। तो तुमको दिख रहा है कि एक चीज नेगेटिव एक चीज पॉजिटिव, क्या कभी ये इक्वल हो सकती है? क्या लेफ्ट हैंड लिमिट कभी राइट हैंड लिमिट के बराबर हो सकती है? यहां पर नहीं हो सकती। दैट इज वाई यहां पर k की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पे तुम फंक्शन को कंटिन्यूस कर ही नहीं सकते हो। तो जो मैंने बताया ना, यहां पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं है। और इसको तुम कॉम्पोजिट फंक्शन से भी समझ सकते हो बेटा। जो ये साइन 1 बाय एक्स है, ये साइन एक्स और 1 बाय एक्स का कॉम्पोजिट फंक्शन है। और तुमको पता है कि 1 बाय एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या रहता है? डिसकॉन्टिन्यूस रहता है। मतलब जब तुम इनको कंपोज करोगे, साइन 1 बाय एक्स बनाओगे, तो वो भी डिसकॉन्टिन्यूस ही रहेगा। यहां पे कॉन्टिन्यूटी आ ही नहीं सकती एक्स इज इक्वल टू 0 पे। दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज, समझ आया मुन्ना? चल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए, क्या कह रहा है सवाल? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं रिसेंटली बेटा, तुमको तुम्हारे सैंपल पेपर्स में भी मिल जाएगा, 2024 के बोर्ड के पेपर्स में भी मिल जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज, अब देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करी गई है। अगर कॉन्टिन्यूटी के बारे में, देखो तुमको टिप दे देता हूं, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो ग्राफ यूज करो, बेस्ट रहता है। अगर क्वांटिटी पे आए तो तुम ग्राफ भी यूज कर सकते हो या फिर तुम नॉर्मली भी सोच सकते हो। दोनों चीजों से तुमको आंसर जल्दी मिल जाएगा, तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट होगा नहीं। तो अगर मेरे को इसकी क्वांटिटी पे चेक करना है कि 0 और 1 यही है मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स, तो चलो फटाफट से ना इसको ना ब्रेक कर देता हूं। तो बेटा ऐसे सवालों को करते कैसे हैं? जो भी आपके पॉइंट्स है, जैसे आपको पता है x इज इक्वल टू 0 यहां पर चीजें चेंज करेगा और यहां पर x इज इक्वल टू 1 चीजें चेंज करेगा। तो जो भी ऐसे पॉइंट्स है ना, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है, उनको ऐसे प्लॉट कर लिया करो। अब मेरे को बताओ कि 0 से पहले ये फंक्शन कैसे दिखेगा? तो तुम लोग बोलोगे सर ये माइनस एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये भी 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, बोलो आया ना? तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 टाइप का कुछ। फिर 0 से 1 के बीच में क्या होगा बताओ? 0 से 1 के बीच में फंक्शन कैसा दिखेगा?
तो तुमको पता है कि ये पॉजिटिव निकलेगा मतलब x, और अगेन ये 1 माइनस एक्स निकलेगा, तो x प्लस 1 माइनस एक्स यानी कि 1 हो जाएगा। और 1 से ऊपर फंक्शन कैसे दिखेगा बेटा, ये x और ये x माइनस 1 यानी कि 2x माइनस 1। अब तुम यहां पे ग्राफ भी बना सकते हो, या फिर तुम लोग 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करो, 1 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करो, तुम्हारा काम खत्म। चलो इस वाले पॉइंट पे देखना है, चेक करना है, तो फटाफट से लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तुमको फंक्शन पता है कैसा है, यहां पे फटाफट से 0 को अप्रोच कराओगे तो तुमको 1 मिल जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट यहां पर क्या हो जाएगी भाई, 1 बराबर है, मतलब 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक। यहां पर आ जाओ, फटाफट से लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ किसके बराबर है, तो तुम लोग बोलोगे 1 के बराबर है। और राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है, यहां से पता चलेगी, x को 1 अप्रोच कराओ, सॉरी यहां पे 0 मत करा देना, गलती हो जाएगी, 1 पे चेक कर रहे हैं, x को 1 अप्रोच कराओगे तो 2 माइनस 1 1। आपस में समझौता हो रहा है, 0 पे भी 1 पे भी, मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1। तो कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एज वेल एज x इज इक्वल टू 1। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। बेटा यहां पे हम लोग ग्राफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे आपका -2x प्लस 1 था जब x लेस देन 0 था, ठीक है, और जब x 0 से लेके 1 तक था तो आई थिंक आपका फंक्शन 1 था, यस। और जब आपका x ग्रेटर देन 1 था तो आपका फंक्शन था 2x माइनस 1, ठीक है। अब देखो -2x प्लस 1 अपने को बनाना है, ठीक है, 0 से कम वाली रेंज में, मतलब यहां रहेगा। तो सबसे पहले यहां पे बताओ कि अगर आप x को 0 डालते हो तो आपको y 1 मिलेगा, तो यहां पर मान लेते हैं y इज इक्वल टू 1 वाला पॉइंट है। अब इसकी स्लोप देखो क्या है, नेगेटिव है, लाइन की स्लोप तो देखनी आती है, 11वीं में सीखिए, तो मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। इसको आगे नहीं लेके जा रहा क्योंकि लेस देन 0 वाले रेंज में ही रखना है। फिर 0 से 1 में y इज इक्वल टू 1, यही था 1 वाला पॉइंट, ऐसे कहां तक, x इज इक्वल टू 1 तक। फिर x ग्रेटर देन 1 में 2x माइनस 1, देखो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और यहां पे x की वैल्यू 1 डालोगे तो तुमको पता चल रहा है कि फंक्शन 1 रहेगा, 1 वैल्यू लेगा। तो बेटा यहीं से ही तुमको ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप, तो ऐसा कुछ तुम्हारा ग्राफ बनेगा। अब इस वाले सवाल में अगर वो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी पूछ लेता तो तुम बोल सकते थे कि सर ना तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल है ना तो ये 1 पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ग्राफ से तुम बहुत ही इजीली देख सकते हो कि यहां पर शार्प टर्न हो रहा है। चल आ गया भाई, जिस सवाल की बात कर रहे थे वही सवाल आ गया, डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर सवाल आ गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, अगेन बेटा आप फंक्शन को अच्छे से देख लो। तो आपको अब दिख रहा है कि पॉइंट्स इन कंसिडरेशन 0 और 2 हैं, तो अपन ने यहां पर वो मार्क कर दिए। अब 0 से पहले मतलब x लेस देन 0 में ये -x और ये 2 -x, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा -2x प्लस 2, ठीक है। और 0 से 2 के बीच में कैसे दिखेगा ये तो बेटा x और ये 2 -x, यानी कि हो जाएगा x प्लस 2 -x यानी कि 2 के बराबर। और ग्रेटर देन 2 वाले जोन में ये x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2। अब देखो बेटा यहां पर तुमको ग्राफ से नहीं, तुमको नॉर्मल तरीके से भी करा देता हूं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से करेंगे तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जिस जिस तरीके से हो सकती है सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। अब अगर बेटा तुमको 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, एक तो वही है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू लिमिट में डालोगे और करोगे, उससे बेटर है तुम लोग इसको डिफरेंशिएट करना जानते हो, करो, क्या मिलेगा -2। और यहां पे देखो राइट साइड में क्या दिख रहा है तुमको, 2, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 0, और यहां पर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा। तो तुमको बात समझ आ रही है कि 0 के अगल बगल में जब तुमने डिफरेंशिएट किया तो तुमको सेम चीज नहीं मिली,
दो पे भी तुम्हारी सेम कहानी हुई, जब तुमने डिफरेंशिएट किया तो एक जगह तुमको जीरो मिल रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तुम्हारा जीरो है इन शॉर्ट, और राइट हैंड डेरिवेटिव तुम्हारा टू है। तो तुमको फालतू के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जहां पे स्टेप मार्किंग है वहां करूंगा मेहनत। अभी क्यों करनी है, अभी मैं ऐसे लिखने लगूं कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, इसकी लिमिटिंग वैल्यू एज एक्स अप्रोचेज जीरो माइनस। बेटा इतनी मेहनत नहीं करती है, ठीक है। आप लोगों को डायरेक्टली या तो ग्राफ यूज करना है, या तो आप मतलब इधर उधर जाके डेरिवेटिव निकाल के देख लीजिए। अगर इक्वालिटी दिख रही है डेरिवेटिव में तो बेटा डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। भाई लाजवाब सवाल है, मजेदार सवाल है, बहुत से बच्चों के लिए हो सकता है कि नया सवाल हो। ध्यान से देखना कैसे करना है इस सवाल को। कुछ ऐसा टाइप का दिया हुआ है, सबसे पहले तो ना सवाल को अच्छे से समझना। e की पावर y, फिर यहां पे देखो प्लस है, फिर e की पावर y है दोबारा, ठीक है, फिर प्लस है, और ऐसे ही ये कहानी इंफिनिटी तक चलती रहेगी। समझ रहे हो, ऐसी फॉर्मेशन देखो। तो एक बात बताओ, e की पावर y फिर प्लस e की पावर y ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं तुमको बोलूं इस चीज को ऑब्जर्व करके बताओ, क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है, तो क्या इसको मैं x के बराबर पुट नहीं कर सकता? ये x ही तो हो गया एक तरीके से, है ना? सही बात है, बोलो हाँ है ना? अरे यार दोस्त, ऐसे वाले सवाल तुमने करे होंगे, है ना? ये सबसे बड़े वाले रूट को गायब करके अगर तुमको कोई ये y बोल दे कि ये y के बराबर है, तो बेटा ये वाली चीज भी तो y के बराबर ही हो जाएगी ना। फॉर्मेशन तो वैसी है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर अपनी चीज कैसे दिखने लगी, अब x इज इक्वल टू ई की पावर y प्लस एक्स। अब तो सवाल ही खत्म। अब तुमको क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है। तो तुम लोग क्या करो, दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो, या फिर विद रिस्पेक्ट टू y भी कर दो, बाद में स्विच मार देना, ठीक है। तो यहां पर सिंपली हो जाएगा तुम्हारा, एक काम करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देते हैं, चलो कुछ अलग करते हैं। dx बाय dy इज इक्वल टू e टू द पावर y प्लस एक्स मल्टीप्लाइज बाय, अब विद रिस्पेक्ट टू y करना है बेटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस dx बाय dy। ए टू द पावर y प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, x यहां पे डाल दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा dx बाय dy इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स dx बाय dy। इसको तुम इस साइड पे लेकर आओगे और कॉमन लोगे, तो dx बाय dy के बगल में निकल कर आएगा बेटा 1 माइनस एक्स, और यहां पे रहेगा x, ठीक है। तो अब dy बाय dx चाहिए, तो इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो dy बाय dx तुम्हारा आ जाएगा दोस्त किसके बराबर, 1 माइनस एक्स बटा एक्स के बराबर। कहां दिख रहा है ये, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तुम देख लो बेटा, अभी तक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही खत्म नहीं हुए। तो ये जो ललकार सीरीज है, इसमें 360 डिग्री तुमको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, हर एक टाइप के सवाल कराऊंगा। द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। तो अगर तुमने मेरा वन शॉट देखा है तो तुम फटाफट से यहां पर पिक कर दोगे कि सर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर टाइप की चीज दिख रही है, यहां पर हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। तो भाई हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2x, और टेकिंग log on both sides, log y will be equal to log x to the power 2x। अब यहां पर जो आर्ग्यूमेंट पे पावर होती है वो आगे आ जाती है। अब कुछ नहीं करना, दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 1 बाय वाई dy बाय dx इज इक्वल टू, यहां पे यूवी रूल लगेगा बेटा, ठीक है। तो 2x इंटू 1 बाय एक्स प्लस log x इंटू 2, तो यानी कि 2 log x। अब ये y को उधर ले जाओ बेटा, तो तुम्हारा dy बाय dx किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहां से 2 कॉमन आ रहा है और ये 2y हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या है, x टू द पावर 2x, तो 2x टू द पावर 2x, और अंदर क्या बचेगा बेटा, इसको यहां पे काट दीजिए, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस log x। देख लो भाई कौन से ऑप्शन में है वाली फॉर्मेशन, ऑप्शन सी में है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए क्या कह रहा है सवाल, x is equal to a cos 4t plus b sin 4t then d2x by dt2 is equal to, तो बेटा ये कुछ नहीं, बस डिफरेंशिएट करते चलो। ऐसा सवाल हमने पहले भी किया है, फटाफट से इसको फोड़ देते हैं। तो तुम्हारा x डैश क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -4a cos 4t, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा +4b cos 4t। अब आ रही है बढ़िया नींद। चलो हो गया, एक बारी कर दिया, चलो दोबारा एक बारी इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं फटाफट से। तो अब यहां पे इसको दोबारा से आगे ले आओ, तो ये हो जाएगा 16a, अब यहां पर ये हो जाएगा sin 4t, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा माइनस ये हो जाएगा 16b sin 4t। नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, कॉस, अरे यहां पे गलत कर दिया ना, यहां पे बेटा एक करेक्शन है, ठीक है, देखो यहां पर ये हो जाएगा -4a sin 4t, ठीक है। अब करो फटाफट से दोबारा से डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा -16a cos 4t, और यहां पर हो जाएगा बेटा -16b sin 4t। अब यहां से अगर तुम -16 को कॉमन लोगे तो अंदर तुमको a cos 4t प्लस b sin 4t मिलेगा, जो कि x के बराबर है। तो ये और कुछ नहीं -16x के बराबर है, जो कि तुमको ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बेटा एक केस बेस्ड दिख रहा है तुमको, वैसे इस चैप्टर से केस बेस्ड आने के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन आएगा भी सही तो बेटा सिंपल टाइप का ही आएगा, इसी टाइप का केस बेस्ड आएगा। तो देखो क्या दिया हुआ है, अ पोर्टर मेड अ मड वेसल वेयर द शेप ऑफ द पॉट इज बेस्ड ऑन दिस ग्राफ। ऐसे टाइप के सवाल करे हैं हमने जहां पे दो मॉडुलस फंक्शन एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में, where f of x represents the height of the pot when x is greater than 4, what will be the height in terms of x। तो बेटा x की वैल्यू जब तुम यहाँ पे 4 से बड़ी डालोगे तो पहले वाला कैसे खुलेगा, x - 3 की तरह, और दूसरे वाला कैसे खुलेगा, x - 2 की तरह। तो ये हो जाएगा 2x - 5, यानी कि c मेरा सही उत्तर हो जाएगा। विल द स्लोप वेरी विद x, बेटा बिल्कुल करेगी, है ना, बिल्कुल करेगी, क्योंकि तुमको पता है कि ये अलग अलग तरीके से ब्रेक होगा, तो बेटा स्लोप तो वेरी करेगी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो इसको एक काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में ना इसको ब्रेक भी करके दिखा देते हैं तुम लोगों को। यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कौन कौन से अपने पॉइंट्स जो कि हमको देखने हैं, x = 2 एंड x = 3। सो 2 से पहले ये कैसा दिखेगा, 2 से पहले ये कैसा दिखेगा, तो बेटा 2 से पहले ये भी नेगेटिव रहेगा और 2 से पहले ये भी नेगेटिव रहेगा, बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 3 - x, ये हो जाएगा 2 - x, मतलब कि 5 - 2x। और 2 से 3 के बीच में कौन कैसे ओपन होगा, 2 से 3 के बीच में बेटा ये पॉजिटिव रहेगा और ये वाला नेगेटिव की तरह खुलेगा। तो ये हो जाएगा 3 - x प्लस x - 2, तो यानी कि 1। और फिर 3 से ऊपर वाली रेंज में x ग्रेटर देन 3 में बेटा x - 3 प्लस x - 2, यानी कि 2x - 5। तो आप खुद देखो बेटा इन तीनों रेंज में आपको अलग अलग दिख रही हैं स्लोप होंगी भाई, और ऑब्वियस सी बात है कि x की वैल्यू के हिसाब से वेरी करेगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। व्हाट इज dy by dx at x = 3। dy by dx at x = 3, बेटा ये मत करना कि तुमने यहां पे फटाफट से डिफरेंशिएट कर दिया और आंसर बोल दिया 2, गलती मत कर देना। x = 3 पे बोला है, 3 तुम्हारा एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो चेक करो कि यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी मिल रही है या तुमको नहीं मिल रही। तो मैंने क्या बोला बेटा, लेफ्ट में जाके देखो क्या है, डिफरेंशिएट करो, राइट में ये है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है बेटा तुम्हारा डिफरेंशिएट करके, और यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो समझौता नहीं हो पा रहा, मतलब यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं है, दैट मीन्स द आंसर विल बी सी, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। चलो भाई अगला सवाल तुम लोगों के सामने है, बड़ा ही अच्छा सवाल है यार, ये 3 मार्क्स में आ सकता है वाला सवाल।
बहुत ही आराम से समझना है इस सवाल को, थोड़ा सा मतलब वही है यार, देखो अगर अच्छा सवाल बनेगा, कॉन्टिन्यूटी से कह रहा हूं, अगर अच्छा सवाल बनेगा तो आपको एक ऐसा सवाल दे देगा जहां पे ना आपको लिमिट निकालने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने जो बेसिक चीजें सीखी हैं क्लास 11th में, आपको वो मैनिपुलेशन याद होनी चाहिए। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कि यार x लेस देन पाई बाय 2 में ऐसा दिख रहा है फंक्शन, पाई बाय 2 पे वैल्यू है p, और ग्रेटर देन पाई बाय 2 पे ऐसा कुछ दिख रहा है, और बोला गया है कि पाई बाय 2 पे अगर कंटिन्यूअस है फंक्शन तो भाई मेरे को किसकी वैल्यू बता दो, p और q की वैल्यू बता दो। तो चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 cos square x as x approaches pi by 2 माइनस। ठीक है, बोलो समझ आ गया, डन। अब यहां पर आप लोग देखो, ऊपर 1 माइनस साइन क्यूब एक्स टाइप का है और नीचे क्या है बेटा, 3 cos स्क्वायर एक्स टाइप का है। ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप की आपको कुछ चीज दिख रही है, बोलो हाँ है ना। तो एक काम करो, यहां पर थोड़ा अंदर करो मैनिपुलेशन। कैसी, अंदर वाले को ऐसे लिखो, 1 माइनस साइन एक्स यानी कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे क्या है 3 cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। तो 3 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, इससे ये गया। अब देखो बहुत आसानी से तुम लोग यहां पे लिमिट निकाल सकते हो। ठीक है, यहां पर बेटा x टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस है, तो एक काम करो, अब तुम्हारे वाले तरीके से करा देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, वरना तुम बोलोगे सर आपने डायरेक्टली दोबारा से पाई बाय 2 अप्रोच करा दिया। करा सकते हो, आंसर तुमको सेम ही मिलेगा, लेकिन चलो तरीके से चलते हैं क्योंकि ये 3 नंबर का सवाल है, तो इसको प्रॉपर जैसे हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह तुम लोग क्या डाल दोगे, पाई बाय 2 माइनस h। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। साइन पाई बाय 2 माइनस एच क्या होता है, कॉस एच। तो यहां पर हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच अपॉन 3 है ही बेटा अपने पास, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अगेन कॉस 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एच यानी कि कॉस एच। अब फटाफट से 0 अप्रोच करा दो यहां पे h को, तो तुमको क्या मिलेगा आंसर, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 ओवर 3 इंटू, और यहां पर हो जाएगा बेटा 1 प्लस था ना यहां पर, 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो आंसर तुम्हारा आएगा 1 बाय 2। तो ये किसके बराबर हो गया बेटा, ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो तुम्हारा p तो बेटा सीधा सीधा 1 बाय 2 हो गया। अब फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए भी सेम कार्यक्रम, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस दैट इज q 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर एज x अप्रोचेस पाई बाय 2 प्लस। अब यहां पे इसकी फॉर्मेशन देखो फटाफट से, ऊपर तुमको दिख रहा है 1 माइनस साइन एक्स और नीचे तुमको दिख रहा है पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अगर तुम यहाँ पे x की जगह बेटा पाई बाय 2 प्लस एच डालते हो, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे, क्योंकि देखो मेरे को पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा के लिए मेरे पास फॉर्मूलाज हैं, तो इसलिए यहाँ पे ना इनिशियली ही मैं चेंज कर रहा हूं, वहां नहीं करा मैंने, क्योंकि वहां पे मेरे को नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिख गया था। यहां पर मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पर मैं इसकी फॉर्मेशन चेंज कर दूंगा। पहले यहां पर आप x की जगह पाई बाय 2 प्लस एच डाल दीजिए, मतलब इस लिमिट को ऐसे चेंज कर दो फटाफट से, q ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एच यानी कि कॉस ऑफ एच, अपॉन पाई माइनस, अगेन नीचे देखो x की जगह अगर आप यहां पे पाई बाय 2 प्लस एच लिखोगे तो पाई माइनस पाई हो जाएगा, और फिर यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 2h।
है ना, -2h का होल स्क्वायर यानी कि 4h का स्क्वायर। कहानी क्लियर? अब देखो आप लोगों को यहां पे दिख रहा है 1 माइनस कॉस एक्स टाइप का, तो आपको पता है कि ये कहां चला जाएगा, क्यू। और बेटा 1 माइनस कॉस एच इज नथिंग 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2, 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2, और नीचे आपके पास है 4h स्क्वायर। अब देखना बेटा कैसे यहां पर आप लोगों को एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिखने लगेगी। इन सब चीजों को मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। 1/2 आया था, पी का वैल्यू याद रखना। पूजा भाई चलो इसके आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखना। आपको यहां पे दिख रहा है बेटा, अब आपको यहां पे ना साइन एक्स बाय एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 वाला स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है। तो बस यहां पर अब थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी बाकी है बेटा। इस क्यू को बाहर फेंको, ठीक है, दिस, एंड देन यहां पे क्या है, 2 को भी बाहर फेंक दो बेटा। और यहां पे देखो साइन एच बाय 2 का होल स्क्वायर है, यानी कि साइन एच बाय 2 इंटू साइन एच बाय 2। इसके लिए भी मेरे को h बाय 2 चाहिए, साइन एक्स बाय एक्स बनाने के लिए इसके लिए भी मेरे को h बाय 2 चाहिए। मेरे पास h स्क्वायर तो था, लेकिन ये जो मैंने बाय टू करा है ये मैं मुफ्त में लेकर आया हूं, और ऑलरेडी मेरे पास एक 4 भी है यहां पर, तो 4 है उसके साथ एक और 4 चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बेटा ये वाली चीज और ये वाली चीज 1 मार जाएगी अप्रोच, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहां से 2q/16 यानी कि q/8। तो यहां पे राइट हैंड लिमिट आई आपकी q/8 के बराबर। अब q/8 किसके बराबर है बेटा, p के बराबर है, और ये किसके बराबर आया था, 1/3 या 1/2, आई थिंक 1/2, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा बेटा q आ गया 4 के बराबर और p आ गया 1/2 के बराबर। ये है इस सवाल का सही उत्तर, ठीक है। तो देखो ऐसा सवाल आएगा 3 नंबर में, तो मेहनत करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप तुमको सारी चीजें करनी पड़ेगी। अगला सवाल तुम लोगों के सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। बहुत ही सिंपल है, नहीं समझ आया तो स्क्वायर मार दो, नहीं तो आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हो, ठीक है। इस मतलब 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स करके कर सकते हो, या फिर एक काम करो स्क्वायरिंग कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। अब दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू, अगेन यू वी लगाएंगे बेटा यहां पर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब कुछ नहीं करना यार, यहाँ पे तुमको रीअरेंज करना है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है, ठीक है, इनको साथ में ले आना, बाकी सारी चीजों को राइट हैंड साइड पे भेज देना, और फिर डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा फाइनली आ जाएगा, ठीक है। ये तुम बहुत इजीली कर सकते हो, फाइनल स्टेप तक तुम पहुंच जाना, मैंने तुमको तरीका बता दिया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। f of x is equal to x square if x is greater than equal to 1 and f of x is equal to x, क्या हो गया मेरे बालों को, चलो, x if x is less than 1 then show that function is not differentiable at x is equal to 1। तो बेटा देखो ऐसा सवाल तुम्हारा आना तय है एग्जाम में, ठीक है। एक तो तुम्हारा कॉन्टिन्यूटी पे सवाल आएगा जहां पे वो तुमसे अननोन के बारे में पूछेगा ही पूछेगा, और एक ऐसा सवाल आएगा कि भाई दिखाओ कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप तुमको करके दिखा रहा हूं कि ऐसे सवालों को करना कैसे होता है। तुम्हारे सैंपल पेपर में भी 2024-25 के सैंपल पेपर में ऐसा सवाल था। तो अब तुमको पता है कि फंक्शन तुम्हारा ऐसा दिख रहा है, तो अब तुम क्या बोलोगे भाई, अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा भाई, तुम लोग जानते हो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एज x अप्रोचेस 1 माइनस। अब देखो तुमको पता है कि भाई हाँ, x अप्रोचेस 1 माइनस में तुम्हारा फंक्शन कैसा दिखेगा, x दिखेगा, तो ये सिंपली ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा
लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, यहां पर आ जाएगा बेटा x, तो ये हो जाएगा x माइनस वन अपॉन x माइनस वन, दैट इज तुम्हारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वन आ रहा है। और तुम जब भी करो ना तो क्रॉस चेक भी कर लिया करो, देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वन ही मिलेगा ना तुमको, ठीक है। क्रॉस चेक कर लिया करो कहीं पे कैलकुलेशन एरर ना हो, प्लस माइनस की गड़बड़ी ना ही हो। और फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, तो ये कैसा दिखेगा बेटा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अगेन सेम चीज एज x अप्रोचेस वन प्लस। अब वन प्लस पे मेरा फंक्शन कैसा है बेटा, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर डाल दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और हाँ, एक्स स्क्वायर, और बेटा देखो एफ ऑफ वन वहां पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, लेकिन एफ ऑफ वन आपको पता है कि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है, तो वन डालोगे तो वन मिलेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसकी लिमिटिंग वैल्यू बतानी है एज एक्स अप्रोचेस वन, ठीक है। तो अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे वन माइनस क्यों नहीं है, यहाँ पे वन प्लस क्यों नहीं है, बेटा कर लो तुम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, वो तो वन ही रहेगा। देखो यहां पर भी तुम्हारा ये चीज कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऊपर आ जाएगा x प्लस वन। अब तुम लोग x की जगह वन प्लस एच डालोगे और h को जीरो अप्रोच कराओगे, तो आंसर तो अभी भी तुम्हारा टू ही आएगा। ओके, अब बेटा तुम लोग लिखोगे यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू वन। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हुए, क्या कह रहा है सवाल, देखिए, find the values of a and b if the function defined by this is differentiable at x is equal to 1। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल थोड़े से कम आ रहे हैं, लेकिन ऐसा सवाल आ सकता है, हो सकता है कि बहुत बच्चों ने ऐसा सवाल प्रैक्टिस किया भी ना हो, उनको लगेगा कि सर ये अननोन वाले सवाल तो सिर्फ कॉन्टिन्यूटी में नहीं बनते थे, डिफरेंशिएबिलिटी में तो मैंने किए ही नहीं है ना। तो बेटा देखो अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग कॉन्टिन्यूटी का भी यूज करोगे ही करोगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स कि उसको कॉन्टिन्यूअस होना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को यहां पर एक बारी कॉन्टिन्यूटी वाली कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, एक बारी डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, वहां से तुम्हारा ए और बी का आंसर आए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, यहां पर आते हैं बेटा, सबसे पहले अगर डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू वन तो मतलब कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फटाफट से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। अब तुमको सारे तरीके आते हैं कि कैसे प्रेजेंट करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से क्या हो जाएगी बेटा, एज एक्स अप्रोचेस वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस ए। और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा बी प्लस टू, ठीक है। इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तो यहां से मेरे को ए और बी में एक रिलेशन मिल गया, अभी मैं लिख नहीं रहा उसको। चलो अब आते हैं बेटा डेरिवेटिव पे, अगेन तुमको डेरिवेटिव वगैरह निकालना आ गया है, अब तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा। तो यहां पर बेटा अगर तुम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखोगे तो ये मिलेगा तुमको टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, टू एक्स प्लस थ्री, और यहां पे तुम लोग जब x की वैल्यू डालोगे, x को वन अप्रोच कराओगे, तो ये हो जाएगा 5 के बराबर, ठीक है। और यहां पर ये हो गया बेटा तुम्हारा क्या, बी एक्स प्लस टू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा b, और यहां पे तो x गायब भी हो गया दोस्त, b की वैल्यू क्या है, 5 है। अब जब b की वैल्यू 5 है तो यहां पे तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, यहां पर 4 प्लस ए इज इक्वल टू 5 प्लस टू 7, तो यहां से तुम्हारी a की वैल्यू आएगी 3, ठीक है दोस्त, कहानी खत्म इतनी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो चलो भाई ये वाला सवाल करते हैं यार, रात में शूट कर रहा था, बड़ी तगड़ी नींद आ रही थी, कुछ 5-7 सवाल रह गए थे लेकिन सो गया यार, तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं शूटिंग को रिज्यूम कर रहा हूं। तो भाई ये आपको सवाल दिया हुआ y इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस, तो आपको dy बाई dx बताना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम्पलर का सवाल है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी बार बार रिपीट होता हुआ है, और ये पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने पहले देखा हुआ है। आपको पता है कि सर यहाँ पर वन प्लस कॉस टू थीटा और वन माइनस कॉस टू थीटा वाला फॉर्मेशन बनता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो एक काम करते हैं बेटा, यहां पर आप लोगों को एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन क्या लग रही है कि सर एक काम करो, एक्स स्क्वायर को, अब बेटा यहां पर आप कॉस टू थीटा भी पुट कर सकते हो, कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो एक काम करते हैं, कॉस थीटा पुट कर देते हैं। तो अब यहां से चीजें कैसे दिखेंगी बेटा, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा मुन्ना, ब्रैकेट के अंदर आएगा वन प्लस कॉस थीटा, यहां पर रूट के अंदर, और यहां पर वन माइनस कॉस थीटा। अब वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, और वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। बस फटाफट से यहां पे डाल देंगे, तो बेटा यहां से अपना आउटपुट क्या निकलेगा, रूट के बाहर क्या निकलेगा, डायरेक्टली बताओ, रूट टू कॉस थीटा बाय टू, और यहां पर आएगा रूट टू साइन थीटा बाय टू। किसी को कोई दिक्कत परेशानी,
डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या होगी चीज दोस्त, यहां पर होगी √2 cos थीटा बाय 2 माइनस √2 sin थीटा बाय 2। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये सामने वाली लाइट बंद कर देता हूं ना, इसकी वजह से रिफ्लेक्शन आ रही है। अब ठीक है, अब बेटा देखो कुछ नहीं करना, उड़ा दो इसको। अब तुमको पता है cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा वाली तुम्हारी फॉर्मेशन है, और ऐसे सवाल मैंने तुमको बहुत कराए हैं। ये मैनिपुलेशन तुम पहली बारी नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो चौक मत जाना। अगर चौक रहे हो तो तुमसे रिक्वेस्ट है भाई, वन शॉट जरूर देख लेना मेरा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। तो यहां पर y किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स। अंदर बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे cos थीटा बाय 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर 1 प्लस tan थीटा बाय 2 बनेगा। 1 को मैं लिख रहा हूं tan पाई बाय 4, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा बाय 2, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाय 2, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा बाय 2। तो अब देखो ब्रैकेट के अंदर तुमको tan a प्लस बी वाली चीज दिख रही है, तो ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b दिख रहा है, तो ये tan a प्लस b है। दैट इज यहां पर तुमको मिल रहा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर आ जाएगा बेटा tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। तो यहां से तुमको y मिल गया किसके बराबर, पाई बाय 4 प्लस थीटा किसके बराबर है बेटा, थीटा है तुम्हारा यहां से cos इनवर्स x स्क्वायर के बराबर, तो 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर आ जाएगा यहां। अब बेटा कुछ नहीं करना, अब तुमको डिफरेंशिएट करना है बेटा, तो डिफरेंशिएट कर लो। y डैश किसके बराबर आएगा, तो ये 1/2 को बगल में खड़ा कर दो, cos इनवर्स x का क्या होता है -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पे चेन रूल लगाओगे x स्क्वायर पे, तो यहाँ पे तुमको मिलेगा 2x। तो इस 2 से 2 गायब, तो आंसर आएगा -x अपॉन √1 माइनस x की पावर 4। चलो अगला सवाल तुम लोगों के सामने है, और ऐसा सवाल बेटा हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे तो भी किया है, तो कुछ नया नहीं है, फटाफट से सवाल को देखते हैं। शो दैट द फंक्शन दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट दिस एंड दिस। तो बेटा ऐसा सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तुम्हारे सैंपल पेपर्स में भी ऐसा सवाल तुमको भर भर के दिखेगा। क्या करना होता है बेटा, जो भी पॉइंट्स यहां पर कंसिडरेशन में है इन पे तुम अपना चेक करोगे डिफरेंशिएबिलिटी को। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग फंक्शन को ब्रेक करते हैं, ठीक है। फंक्शन को ब्रेक कैसे किया जाता है बेटा, सर ने आपको सिखाया है इसी लेक्चर में, कि जो पॉइंट्स है आपके, जैसे 1 और -1 हो गया, उसको यहां पे लिख लो, ऐसे प्लॉट कर दो। अब देखो -1 से पहले दोनों की दोनों किस स्थिति में होंगे। अगर मैं बोलूं कि -1 से पहले मतलब जब x लेस देन -1 होगा, तो ये कैसे आउटपुट देगा, आप लोग बोलोगे सर ये 1 माइनस x की तरह खुलेगा, और ये कैसे खुलेगा, -x -1 की तरह खुलेगा। तो बेटा ये खुलेगा ऐसे और ये खुलेगा -x -1 की तरह, तो ये हो जाएगा बेटा -2x व्हेन x इज लेस देन -1। और फिर जब तुम्हारा x -1 से 1 के बीच में है तो क्या चीज होगी बेटा, तो देखो यहां पे तुम्हारा जो वो ब्रेकिंग पॉइंट है, जो यहां पे तुम्हारी चोच है वो x इज इक्वल टू 1 पे है, और यहां पर x इज इक्वल टू -1 पे है तुम्हारी चोच। तो ये वाला जो फंक्शन है ना, ये -1 से ऊपर जाते ही पॉजिटिव की तरह खुलेगा, तो -1 से 1 में ये खुलेगा x + 1 की तरह, और ये कैसे खुलेगा, तो ये 1 - x की तरह खुलेगा। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा फंक्शन व्हेन x इज फ्रॉम -1 to 1। अब यहां पे बेटा चीजें देखो, अब यहां पे तुम लोगों को देखना है कि x ग्रेटर देन 1 में कैसे खुलेगा फंक्शन। तो x ग्रेटर देन 1 में ये बेटा x - 1, ये x + 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x, ठीक है। अब अगर ये ऑब्जेक्टिव सवाल होता तो मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता, लेकिन प्रॉपर सब्जेक्टिव सवाल है बेटा, तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अब तुम बोलोगे कि अब हम लोग x इज इक्वल टू -1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो तुम लोग लिखोगे एट x इज इक्वल टू -1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ -1 अपॉन में x माइनस ऑफ -1 यानी कि x + 1 एज x अप्रोचेस -1 माइनस, ठीक है। अब बेटा देखो यहां पर तुम लोग देखो -1 से लेफ्ट में जब हो तो तुम्हारा फंक्शन -2x की तरह दिख रहा है, तो यहां पर आ जाएगा -2x माइनस। अब f ऑफ -1 किसके बराबर है, यहां पे डाल के देख लो, -1 यहां डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां डालोगे तो मॉडुलस के अंदर -2 यानी कि 2 आउटपुट आएगी, तो ये हो जाएगा बेटा 2 के बराबर, और डिवाइडेड बाय x + 1। अब देखो जब तुम ऊपर से -2 कॉमन लोगे तो x + 1 से x + 1 कट जाएगा, तो यहां पे तुम्हारी लिमिटिंग वैल्यू आ गई -2।
और मैंने तुमको बोला है बेटा तुम क्रॉस चेक हमेशा करा करो ताकि तुमको दिख जाएगी प्लस माइनस की कुछ गड़बड़ हुई तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको -2 ही मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 के बराबर ही आ रहा है। सिमिलरली बेटा अब तुम लोग क्या करोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, उसको भी प्रॉपरली लिखोगे ऐसे, x टेंडिंग टू -1 प्लस यहां पर आएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ -1 अपॉन में अगेन x प्लस 1। अब यहाँ पे f ऑफ x की जगह क्या डलेगा बेटा, 2 डलेगा। क्या डलेगा, 2 डलेगा। तो ये हो जाएगा बेटा न्यूमरेटर में ही क्या हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा, नीचे जो मर्जी है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लिमिटिंग वैल्यू 0 है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा क्या आ रहा है, एट -1 मेरा आ रहा है 0 के बराबर। एक बार चेक कर लो, बिल्कुल जैसे इस पर डिफरेंशिएट करोगे 0 आ जाएगा। तो तुम लोग देख पा रहे हो कि एट x इज इक्वल टू -1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए x इज इक्वल टू -1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सेम प्रोसेस आपको x इज इक्वल टू 1 के लिए भी करना है। उसके बाद बेटा ये सवाल 3 नंबर का है तो 3 नंबर पॉकेट में आएंगे, 5 नंबर का है तो 5 नंबर पॉकेट में आएंगे, लेकिन प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो चलो भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। cos y इसके बराबर है, प्रूव दैट दिस। तो बेटा जो तुमको प्रूव करना है उसके हिसाब से तुम्हारे इनिशियल स्टेप्स होने चाहिए। तो अब तुम देखो तुमको cos स्क्वायर a प्लस वाई चाहिए। अब यहां से cos स्क्वायर कैसे बनेगा, अब तुमको पता है स्क्वायर वाली चीज ना u बाय b वाले फॉर्मूला में आती है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, x इज इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस वाई, और अब तुम बेटा यहां पे अगर u बाय v रूल लगाओगे ना तो तुमको cos स्क्वायर आता हुआ दिखेगा। अब बेटा ये सवाल बहुत आसान हो गया। अब तुमको सिंपल डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू x या फिर विद रिस्पेक्ट टू y, जैसा मन है तुम्हारा डिफरेंशिएट कर लेना। तुमको यही चीज आती हुई डायरेक्टली दिखेगी। बस तुम लोगों को कंपाउंड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला स्पॉट करना है, उसको लगाना, तुम लोगों को एग्जैक्टली ये चीज मिल जाएगी। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। y इज इक्वल टू दिस देन फाइंड dy बाय dx। अगेन बेटा सरल सवाल है, तो अपने को y डैश निकालना है, किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन cos e टू द पावर x। फिर अब अपन लोग चेन रूल लगाएंगे बेटा, तो यहां पर हो जाएगा माइनस sin e टू द पावर x e टू द पावर x। तो ये हो जाएगा माइनस tan e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर x। दिस इज आवर उत्तर। ठीक है, आसान था। हाँ जी, सवाल आ गया भाई, अच्छा सवाल है। ठीक है, और ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे 3 मार्क्स में भी, 5 मार्क्स में भी, कहीं पर भी आ सकता है। आपको पता होना चाहिए, सर ने बताया था बेटा फंक्शन के ऊपर फंक्शन वाला फॉर्मेट, या फिर फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो, उनके ऊपर रूट की पावर हो, 1/3 हो, तो आप लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हो। कुछ बच्चों को अभी तक बेटा ये डाउट होता होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं कि सर हम लोग इसमें अपना ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते। एक्स की पावर एन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ये पावर को आगे ले आते हैं, है ना, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्यों नहीं लगा सकते बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो ये पावर, ये यहाँ पे नीचे कुछ भी फंक्शन हो सकता है, एल्जेब्रिक भी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो, जैसे भी हो, लेकिन जो ये पावर है एन है, यहाँ पे ये फंक्शन नहीं हो सकती। देखो यहाँ पर ये एक फंक्शन है, तो इसलिए आप ये वाली चीज यहाँ पे बेटा अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करनी पड़ेगी। और वो भी कैसे करोगे बेटा, ऐसा सवाल मैंने आपको कराए हैं अपने वन शॉट में। इसको आप u ले लीजिए, इसको आप v ले लीजिए, दोनों को इंडिविजुअली आप लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा के सॉल्व करिए। तो अगर आपका u बेटा ये है x टू द पावर cos x, और अब आप दोनों साइड पे log लीजिए, तो log u विल बी इक्वल टू, जब log लोगे बेटा तो ये cos x जो पावर में है वो आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा cos x log x। अब हम लोग दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू x जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/u du बाय dx विल बी इक्वल टू, uv रूल लगेगा बेटा, cos x इंटू 1/x प्लस, और यहां पे बेटा माइनस ही कर दो सीधा, है ना, टाइम बचा लेते हैं, log x इंटू साइन x। अब इस u को बेटा राइट साइड में ले जाना, du बाय dx मिल जाएगा। ऐसे ही तुमको क्या करना है बेटा, dv बाय dx निकालना है। तो तुम्हारा v इसके बराबर है बेटा cos x टू द पावर sin x, log लोगे दोनों साइड पे तो log v मिलेगा बेटा sin x log cos x के बराबर, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x यू विल गेट 1/v dv बाय dx। मुन्ना यहां क्या बचेगा, अगेन uv रूल लगाओगे बेटा, तो sin x अपॉन cos x। ठीक है, और फिर यहां पर माइनस साइन एक्स आएगा, तो माइनस में आगे डाल रहा हूं, यहां पे साइन एक्स लिख रहा हूं, प्लस log cos x इंटू cos x। इस v को राइट साइड में ले जाना बेटा। अब तुमको dy बाय dx निकालना था, तो dy बाय dx और कुछ है ही नहीं बेटा, बल्कि इट इज du बाय dx प्लस dv बाय dx। दोनों चीजें आप निकाल चुके हो, ऐड कर देना, आपको dy बाय dx मिल जाएगा। ठीक है, कहानी क्लियर। चल
और अगला सवाल है बेटा, अगेन सेम फॉर्मेशन का सवाल है। देखो पावर यहाँ पे फंक्शन के ऊपर फंक्शन एज अ पावर दिख रहा है, यहाँ पर भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है बेटा। अगेन यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक टर्म को u मानो, दूसरी टर्म को v मानो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x और फिर क्लब कर देना। हाँ जी, ये एक नया टाइप का सवाल है। ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो बेटा आप देखोगे कि आपका ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला सवाल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में आपको दिख रहा है, और आपको पता है ऐसी आपको जब फॉर्मेशन दिखे तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक्स को साइन थीटा डालते हैं या फिर कॉस थीटा भी डालते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा डालने में फायदा होगा। देखिए कैसे, अगर आप एक्स को साइन थीटा डालेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स ऊपर वाला फंक्शन, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा विच इज सेक थीटा। तो ये अंदर आ जाएगा सेक थीटा, तो यहां से आपको मिलेगा थीटा। और ये कैसा दिखेगा बेटा, ये देखो ऐसा दिखेगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज साइन 2 थीटा। ऐसा सेम सवाल बेटा आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 थीटा। अब आपको कुछ करना ही नहीं है बेटा, आपको क्या करना था, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो कहानी तो बेटा यहीं खत्म हो गई, तुमका आंसर दिख भी रहा है डायरेक्टली। अगर यहां पे नहीं स्ट्राइक कर रहा तो कोई बात नहीं, थीटा तुम्हारा किसके बराबर है बेटा, साइन इनवर्स एक्स के बराबर है, और यहां से ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। तो अगर तुम्हारा बेटा ये u है और ये v है तो तुमको कुछ नहीं du बाई डी बताना था। तो यहां से तुम मेरे को बताओ du बाई डी क्या आएगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से तुम्हारा dv बाई डी क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब du बाई डी के लिए कुछ नहीं करोगे बेटा, इन दोनों को रेशो में डाल दोगे, आंसर 1/2 आएगा, जो आपको यहीं से मिल जाता। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था यहीं से ही आप लोग डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन अगर स्ट्राइक नहीं करा तो कोई बात नहीं यार, करो आगे तक बढ़ो। अगला सवाल आप लोगों के सामने है बेटा, सवाल आसान है, कैलकुलेटिव है, आराम से करना पड़ेगा। ठीक है, पेशेंटली इस सवाल को करते हैं। एक्स आपको ये दिया हुआ है, वाई आपको ये दिया हुआ है, तो आपको π/4 पे dy बाई डी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले बेटा dx बाई dt निकालते हैं। ठीक है, a साइन 2t को ऐसे ही रहने दो, इस अंदर वाले भैया को करते हैं बेटा हम लोग बढ़िया से डिफरेंशिएट। तो 1 प्लस कॉस 2t को करोगे तो माइनस साइन 2t आएगा, और 2 बाहर निकलेगा, 2 को बाहर निकाल दिया, माइनस भी इसके आगे रख दिया। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा साइन 2t आगे बचा अपने पास। ठीक है, सारी चीजें कवर हो गई, हाँ बिल्कुल हो गई। चलो साइन भी हो गया और ये नंबर भी आ गया। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस 2t को रख देते हैं, ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, और अब हम लोग a साइन 2t को क्या करेंगे, तो बेटा एक काम करते हैं, a को यहां पे ले आते हैं, और फिर यहां पर आएगा तुम्हारा 2 cos 2t। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा -2a साइन 2t इंटू साइन 2t, यानी कि साइन स्क्वायर 2t। और यहां पे देखो a है और यहां पे 2 ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा बेटा 2a cos 2t, और फिर तुम्हारे पास हो जाएगा 2 cos 2t इंटू cos 2t, तो ये हो जाएगा 2a cos स्क्वायर 2t। ठीक है, अब तुम इन दोनों को कंबाइन करोगे, अगर तुम लोग 2a कॉमन लोगे तो cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t मिलेगा, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर जब तुम 2a कॉमन लोगे तो अंदर तुमको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा टाइप का दिख रहा है, जो कि क्या होता है, cos 2 थीटा टाइप के बराबर होता है। तो यहां पे तुमको क्या मिलेगा बेटा, अंदर क्या है, cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t, तो ये हो जाएगा बेटा cos 4t के बराबर। और यहां पर है तुम्हारे पास 2a cos 2t जो बच गया, ये रहा। बस ये हो गया तुम्हारा dx बाई dt। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत है भी नहीं वैसे। अब बेटा सिमिलरली तुम लोग dy बाई dt निकालोगे। ठीक है, उसको तुम लोग सिंप्लीफाई कर लेना, और फिर तुम लोग वहां से dy बाई dx निकाल लेना, और फिर यहां पर क्या करना है, t की वैल्यू बेटा तुमको π/4 डालनी है, वहां से तुमको b बाई a आता हुआ दिखाई देगा। तो बस सिंप्लीफिकेशन करना है और बढ़िया से प्रोडक्ट रूल लगा देना बस, और कोई भी सिली एरर मत करना, सवाल बन जाएगा। अगेन सवाल देखते ही तुमको स्ट्राइक करेगा, सर ने बता रखा है कि फंक्शन प्रोडक्ट में है, फिर डिवीजन में है, रूट लगा हुआ है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज होगा। ऐसा सवाल मैंने अपने वन शॉट में करा भी रखा है ऑलरेडी, तो आपको कुछ नहीं करना। सवाल बेटा बहुत ही ज्यादा सरल है, y को ऐसे लिख लो x-3
एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5 की पावर 1/2। लॉग लेंगे दोनों साइड पे तो log y विल बी इक्वल टू, जब बेटा यहां पर आप लॉग लोगे तो ये आगे चला जाएगा 1/2 log दिस x माइनस 3x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय x² 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब बेटा जो ये लॉग के अंदर ब्रैकेट में है ये कैसे ओपन होगा, ठीक है, तो सिंपल हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा log y विल बी इक्वल टू 1/2। अब जो ये प्रोडक्ट में है वो प्लस में आ जाएगा, जो डिवीजन में है वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस log x² प्लस 4 माइनस log 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब क्या करना है बेटा, अब कुछ नहीं करना, दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू x कर दो डिफरेंशिएट, सवाल हो गया खत्म। dy बाय dx शुड बी इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1/x माइनस 3 प्लस 1/x² प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2x, फिर माइनस 1/3x² प्लस 4x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 6x प्लस 4। बस सिंप्लीफाई करो, इस y को राइट साइड में ले जाना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, एक और सवाल है बेटा बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सवाल आएगा ही आएगा, और वो भी हो सकता है, पॉसिबल है कि 5 मार्क्स में तुमको ये सवाल देखने को मिल जाए। अगेन बेटा देखो, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, और एडिशन में है तो बेटा कुछ नहीं, u मानो इसको, इसको v मानो, इसको मानो w, du बाई dx, dv बाई dx और dw बाई dx निकालो और तीनों को ऐड कर दो, तुमको dy बाई dx मिल जाए। हाँ जी, इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं बेटा, कंटिन्यूसली आप लोगों को डिफरेंशिएशन करते रहना होता है, बस जो भी प्रूफ करना है वो अपने आप ही आपको दिखने लगेगा। तो आप यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a cos x माइनस b sin x। आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा माइनस a sin x और माइनस b cos x। जब आप यहां से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो आपको a sin x प्लस b cos x यानी कि y ही दिखने लगेगा। तो बेटा यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0 आपको दिखने लगा है, ठीक है। चलो भाई अब एक काम करते हैं, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है बेटा, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, दोनों के दोनों सेम तरीके से करने हैं आप लोगों को, जैसे मैंने ये वाला सवाल करवाया है। थोड़ा सा बस आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, तो दोनों के दोनों सवाल आप लोग होमवर्क में लीजिए। तो ये दोनों के दोनों सवाल आप लोगों को खुद से बनाने हैं। अगर इन सवालों का आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आके इस क्वेश्चन से लेकर जो भी डाउट है इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अब बेटा ध्यान रखना, जो मैं ये ललकार सीरीज आप लोगों को करवा रहा हूं, आप लोगों को इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर चैप्टर के लिए देखना बहुत जरूरी है। इसमें जो मैं क्वेश्चंस लाए हूं आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर ने 20-22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाया, हर टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया, केस बेस्ड क्वेश्चन भी करवाया, असर्शन रीजन भी कराया। तो 360 डिग्री आप लोगों को यहाँ पे सवालों की प्रैक्टिस करने को मिल रही है, और सारे के सारे सवाल आप लोगों को ऐसे ही बेटा देखने को मिलने वाले हैं। चाहे आप सैंपल पेपर्स उठा के देख लेना आप लोग, चाहे अपने प्रीवियस ईयर पेपर 2023 और 24 का पेपर उठा के देख लेना, ऐसे ही सवाल आप लोगों को बोर्ड में आए हुए भी दिखाई देंगे रिसेंटली। तो इसलिए ललकार सीरीज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर चैप्टर के लिए फॉलो करना, और इसके साथ साथ आप लोगों को जो मैं अपनी पीडीएफ बना रहा हूं, जो मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा आपको चैप्टर वाइज 500 सुपर सिलेक्टेड सवालों का, वो करनी है बस। अगर ललकार और गगन सर की पीडीएफ कर लेते हो चैप्टर वाइज, इसके अलावा तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 80/80 आएंगे, दिस इज माय गारंटी। कोई भी सवाल तुमको अनकंफर्टेबल फील नहीं करा पाएगा, हर सवाल को देख के तुमको अच्छी फीलिंग आएगी कि सर ये तो देखा देखा सवाल है, यू बना लो। समझ आई बात को? तो बेटा अगर पसंद आया हो ये सेशन तो लाइक जरूर करना, और नेक्स्ट तुमको ललकार सीरीज में कौन सा चैप्टर कवर करना है मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना। मैं सोच रहा हूं कि या तो मैं इंटीग्रेशन कवर करूं या तो फिर मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कवर करूं। तुम्हारी क्या चॉइस है तुम लोग कमेंट करके बताना, उसके हिसाब से ही नेक्स्ट रिकॉर्डिंग भी मैं प्लान कर लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्त।